हेलो, नमस्ते विद्यार्थियों, कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। जो कि आज अपना नया टॉपिक है, वो है डिक्शनरी से। डिक्शनरी जो ऐसा अपना चैप्टर है, इसको आप बिना पेन एंड कॉपी के सॉल्व कर सकते हो। और ये चैप्टर ऐसा है कि इसको आप एक बार पढ़ोगे, फिर आपको रिवीजन करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तीसरी बात, इसके नोट्स बनाने की अब आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये जो चैप्टर है, ये बहुत इजी और एकदम आसान चैप्टर है अपना। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है, जैसे अंग्रेजी शब्दकोश के क्रमानुसार निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित करें। इसमें अपने को क्या करना होता है, इसमें अपने को जैसे अपने को इंग्लिश जो वर्णमाला होती है उसके अनुसार जो अक्षर दिए जाते हैं उसको अपने को व्यवस्थित करना होता है। जैसे सबसे पहले अपन इंग्लिश लेटर्स की बात करें, जैसे अल्फाबेट में आता है ए, फिर आता है बी, फिर आता है सी। इस प्रकार से अपने को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सेट करना होता है। इसमें बाकी ज्यादा कुछ करने की अपने को आवश्यकता नहीं होती है। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि इनमें से पहले कौन सा लेटर आएगा, फिर पहले कौन सा शब्द आएगा, फिर कौन सा शब्द आएगा, फिर कौन सा शब्द आएगा। इस प्रकार से अपने को शब्दों को व्यवस्थित करना है। जैसे अब अपन देखेंगे आई एन, सभी में इसमें सेम दिया गया है, आई एन आई एन आई एन आई एन, यानी कि जो दोनों लेटर है वो सभी में सेम दिया गया। अब अपन थर्ड लेटर से आंसर निकालेंगे। जैसे थर्ड लेटर यहाँ पे एच दिया गया, यहाँ पे जी दिया गया, यहाँ पे एच दिया गया और यहाँ पे एफ और यहाँ पे एफ। अब अपने को पता है कि जो एच जी और एफ में से पहले आएगा एफ, तो अपना पहला होगा या तो 4 होगा या फिर 5 होगा। अब अपन देखते हैं कि चौथा पहले आएगा या पांचवा पहले आएगा। तो जैसे यहाँ पे 3 लेटर आई एन एफ, फिर है आई एन एफ, ये दोनों में सेम दिया गया। तो अपन क्या करेंगे, चौथे लेटर से आंसर निकालेंगे। चौथा लेटर यहाँ पे यू दिया गया है, यहाँ पे ए दिया गया है, तो अपने को पता है इंग्लिश लेटर में पहले आता है ए। तो अपना आंसर होगा जो कि होगा 5 से शुरू होने वाला। तो ए और सी आंसर हो गए अपने गलत। अब अपने को आंसर निकालना है या तो बी से या फिर डी से। आगे देखेंगे जो सेकंड यहाँ पे 4, यहाँ पे भी 4, दोनों में सेम दिया गया। फिर अपन आंसर किस प्रकार से निकालेंगे, तीसरे से निकालेंगे कि तीसरे ऑप्शन से अपन आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे 2 दिया गया, यहाँ पे 3 दिया गया। अब अपन देखेंगे जो दूसरा वर्ड है और जो तीसरा वर्ड है इनमें से पहले कौन सा आएगा। तो जैसे यहाँ पे दिया गया आई एच जी, आई एन जी और यहाँ पे आई एन एच, तो जी और एच में से पहले आएगा जी। तो अपना आंसर होगा 2 से होने वाला। तो आंसर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार व्यवस्थित करना है अपने को। तो जैसे अपन देखेंगे, जैसे डी ई यहाँ पे दिया गया, फिर सेकंड में भी दिया गया है अपने को डी ई, थर्ड में भी डी ई, फोर्थ में भी डी ई, 5 और 6 तीन, मतलब सभी ऑप्शन में अपने को डी ई सेम दिया गया है। तो अपन आंसर निकालेंगे थर्ड लेटर से। अब अपन थर्ड लेटर कौन सा होगा, इसमें दिया गया है एम, यहाँ पे एफ, फिर यहाँ एस है, एम है, सी है और सी है। अब अपने को पता है एम एफ एस और सी में से पहले आएगा सी। अब अपन देखेंगे सी ऑप्शन 2 में दिया गया है। अब अपन देखेंगे कि पहले पांचवा आएगा या फिर पहले छठा आएगा। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, फोर्थ लेटर देखेंगे। फोर्थ यहाँ पे आर दिया गया और यहाँ पे ओ दिया गया है। अब अपने को पता है आर और ओ में से पहले ओ आएगा, तो अपना आंसर शुरू होगा जो कि 6 से शुरू होगा। तो 6 ऑप्शन किससे, ये हो गया अपना बी और ये हो गया अपना सी। अब 6 से शुरू होने वाला ऑप्शन अपना सही हो सकता है, जो कि ए और बी हो सकता है, सी और डी अपने आंसर हो जाएंगे गलत। आगे देखेंगे जो ऑप्शन में 5 दिया गया है वह दोनों में सेम दिया गया। फिर अपन आंसर निकालेंगे या तो 2 या फिर 1, 2 और 1 में से कौन सा आएगा पहले। ये हो गया दूसरा, ये हो गया पहला, इन दोनों शब्दों में से पहले कौन सा आएगा। अब अपन देखेंगे जो डी ई दोनों में सेम दिया गया, फिर यहाँ पे क्या दिया गया, यहाँ पे एम दिया गया और यहाँ पे एफ दिया गया। तो आपको पता है एम और एफ में से पहले आएगा एफ, तो 2 से शुरू होने वाला जो कि ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना अंग्रेजी शब्दकोश के क्रमानुसार निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित करें।
इसमें भी अपने को शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। जैसे अब इसमें अपन किस प्रकार से करेंगे, अब इसमें क्या किया गया, जैसे VERT 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 VERT, यहाँ तक सभी लेटर इसमें सेम दिए गए, सभी में लेटर सेम दिए गए। अब अपने को क्या बोला गया कि इनमें से पहले कौन सा आएगा, तो अपन देखेंगे यहाँ तक तो सभी लेटर सेम दिए गए अपने को। फिर अपन पांचवें लेटर से आंसर निकालेंगे। इसमें पांचवा है ई, यहाँ पे पांचवा है आई, यहाँ पे पांचवा आई और यहाँ पे ई, यहाँ पे ई। तो अपन देखेंगे अब इसको अपन लास्ट ऑप्शन से भी सोल्व कर सकते हैं। किस प्रकार से करेंगे, जैसे यहाँ पे 2 3 दिया गया, यहाँ पे 2 3 दिया गया, यहाँ पे 3 2 दिया गया, यहाँ पे 3 2 दिया गया। अब अपन देखेंगे कि लास्ट में 2 3 आएगा या फिर 3 2 आएगा। तो अब इसमें से देखेंगे 2 और 3 में से देखेंगे, दूसरा और तीसरा, इन दोनों में से अपन आंसर निकालेंगे। किस प्रकार से कि लास्ट में एल दिया गया, यहाँ पे ए, फिर है आई, तो पहले ए वाला आएगा, फिर आएगा आई वाला, फिर आएगा आई वाला। तो लास्ट में ऑप्शन होगा अपना, इसमें आएगा ए और ये हो गया आई, तो लास्ट में आएगा अपना 3 से शुरू होने वाला। तो अपना आंसर होगा या तो ए होगा या फिर डी होगा, सी और बी आंसर हो जाएंगे अपने गलत। अब अपन देखेंगे कि चौथा तीसरे ऑप्शन से देखेंगे अपन, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है। अब अपन देखेंगे पहला 1 और 4 में से देखेंगे 4 पहले आएगा या 1 पहले आएगा। तो VERTE यहाँ तक सेम दिया गया, यहाँ तक सेम दिया गया, फिर यहाँ पे बी दिया गया और यहाँ पे एक्स दिया गया। अब अपन देखेंगे इंग्लिश लेटर में पहले बी की प्लेस वैल्यू आती है, तो अपन रखेंगे 1 वाले को, क्या करेंगे 1 वाले को रखेंगे, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया। डी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला अनुसार उनके विपरीत क्रम में व्यवस्थित करना है। अब की बार अपने को क्या बोला गया, विपरीत क्रम में व्यवस्थित करना है। जैसे अब अपन देखेंगे कि यहाँ पे IN, यहाँ पे IN 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 IN, यानी कि ये 2 लेटर तो सभी में सेम दिए गए। अब अपन थर्ड लेटर को देखेंगे, थर्ड लेटर जो यहाँ पे H दिया गया, यहाँ पे G, H, F और F। अब अपने को पता चला कि F जो लेटर है इन सभी में से पहले आने वाला लेटर है अपना, तो या तो अपना आंसर होगा 4 से या फिर होगा 5 से। अब देखेंगे या 4 में 4 पहले आएगा या फिर 5 पहले आएगा। तो देखेंगे यहाँ पे यहाँ तक तीनों लेटर सेम दिए गए, फिर यहाँ पे चौथा लेटर एल दिया गया और यहाँ पे चौथा लेटर ए दिया गया। अब अपने को पता है कि इंग्लिश लेटर में सबसे पहले आएगा ए वाला, तो 5 से शुरू होने वाला, 5 से शुरू होने वाला अपना होगा पहला, ये पोजीशन हो गई पहले लेटर की। आगे देखेंगे फिर होगा 4 वाला, ये हो गई सेकंड वाले की पोजीशन। आगे देखेंगे अब इनमें से कौन आएगा पहले, आपको पता है थर्ड लेटर यहाँ पे एच है, यहाँ पे जी है और यहाँ पे एच है, तो अपने को पता है कि जी वाला जो वर्ड है वो पहले आएगा, तो थर्ड पे हो जाएगी थर्ड वाले की पोजीशन, सेकंड वाले की पोजीशन। फिर देखेंगे फोर्थ पे कौन आएगा, फोर्थ पे आएगा, इसकी हो गई पोजीशन। फिर इनमें से पहले और तीसरे में से पहले कौन आएगा, जैसे ये 3 लेटर यहाँ पे सेम दिया गया, ये लेटर यहाँ पे सेम दिया गया। फिर अपन देखेंगे चौथे लेटर से, जो यहाँ पे ए दिया गया और यहाँ पे ई दिया गया। अब अपने को पता है कि पहले ए से शुरू होने वाला वर्ड आएगा, जो चौथे पर हो जाएगी ए वाले की पोजीशन, फिर 5वें पे हो जाएगी 3 वाले की पोजीशन। अब अपने को क्या बोला गया, ये हो गए अपने, इस प्रकार से अपन इसको व्यवस्थित कर सकते हैं। लेकिन अपने को बोला क्या गया, इसके विपरीत क्रम में व्यवस्थित करना है, तो अपना आंसर होगा 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1, 5 3 1 2 4 5। तो इस प्रकार से अपन इसको व्यवस्थित करेंगे, जो कि अंश इस प्रकार से अपन व्यवस्थित कर सकते हैं। लेकिन
ये पोजीशन अपने को क्या करना है, उल्टा रखना है। तो पहले आएगा 3, फिर आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 4, फिर आएगा 5, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। बी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो तीसरे स्थान पर कौन आएगा। अब की बार अपने को पूछा गया है कि तीसरे स्थान पर कौन सा वर्ड आएगा। तो अपन देखेंगे कि इसमें यू आर, यहाँ पे यू आर दिया गया, फिर यहाँ पे यू एस दिया गया, यहाँ पे भी यू एस दिया गया, यू टी दिया गया, यू एन दिया गया, यू एन दिया गया। अब अपन देखेंगे कि आर, एस, टी और एन, इनमें से पहले कौन सा लेटर आएगा। तो अपने को पता है पहले आएगा एन वाला, पहले आएगा एन वाला, या तो 6 आएगा या फिर 7 आएगा। अब अपन देखेंगे कि 6 पहले आएगा या फिर 7 पहले आएगा। तो यहाँ पे ये 3 लेटर सेम दिए गए, फिर टी और क्यू में से पहले कौन सा आएगा, क्यू वाला आएगा, पहले आएगा क्यू वाला। तो 7वां सबसे पहले आएगा, ये हुआ। उसके बाद हुआ 6 वाला है जो उसके बाद आएगा। अब इसके बाद में कौन सा लेटर आएगा, तो यहाँ पे यू आर है, यहाँ पे यू आर है, यू एस है, यू एस है, यहाँ पे यू टी है। तो इनमें से पहले कौन सा आएगा, इनमें से पहले आएगा आर वाला, या तो पहला या फिर दूसरा। अब अपन देखेंगे पहला पहले आएगा या दूसरा पहले आएगा। तो यू आर दोनों में सेम दिया गया, थर्ड की प्लेस वैल्यू इसमें ए दी गई है, यहाँ पे बी दी गई है। तो अपने को पता है इंग्लिश लेटर में पहले आता है ए, तो थर्ड पे आ जाएगी ए वाले की पोजीशन, यूरेनियम। अपने को बोला क्या गया, तीसरे स्थान पे कौन सा आएगा, तो अपना आंसर होगा ए, जो यूरेनियम दिया गया है, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए तो कौन तीसरे स्थान पर आएगा। इसमें भी अपने को तीसरा स्थान पूछा गया है। तो देखेंगे अपन, जी जो सभी में सेम दिया गया, फिर देखेंगे सेकंड लेटर सेम, यहाँ पे दिया गया आर, यहाँ पे ओ, यू, आर, ओ और ई। अब अपने को पता है सबसे पहले आएगा ई से शुरू होने वाला, अपने को पता है ई से शुरू होने वाला सबसे पहले आएगा। तो पहले कंडीशन होगी जो 6 पे दिया गया है उस लेटर की। अब अपन देखेंगे सेकंड पे कौन आएगा, तो सेकंड वाले की पोजीशन देखेंगे, यहाँ पे आर दिया गया, फिर ओ है, फिर यू है, फिर आर है, फिर ओ है। अब अपने को पता है सेकंड पे या तो आएगा सेकंड वाला लेटर, सेकंड वाला वर्ड है जो, या आएगा फिफ्थ वाला वर्ड है जो, क्योंकि इन दोनों में ओ की प्लेस वैल्यू रखी गई है। फिर अगर इन दोनों में से पहले कौन सा आएगा, ये अपन किस प्रकार से पता लगाएंगे, ये अपन देखेंगे थर्ड लेटर से। थर्ड लेटर इसमें क्या दिया गया है, इसमें ए दिया गया है, इसमें दिया गया एम। तो अपने को पता है पहले आएगा ए वाला, फिर आएगा जो 5 वाला। अब अपने को पूछा क्या गया, अपने को पूछा गया है कि 5वां स्थान पूछा गया है, तो अपना आंसर हो जाएगा गोमती, करेक्ट आंसर है, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। सी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अब इसमें क्या हुआ, इसमें अपने को पूछा गया कि ये जो टॉपिक है ये होगा अपना वर्ड फॉर्मेशन का। जो डिक्शनरी अपने टॉपिक लिया उससे अपने को ये लगा था कि डिक्शनरी से इजी कोई चैप्टर होगा ही नहीं, लेकिन ये चैप्टर है जो डिक्शनरी से भी इजी चैप्टर है। इसमें अपने को क्या करना होता है, इसमें अपने को 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपने को कुछ वर्ड दे दिया जाता है और अपने को बोला जाता है कुछ शब्द देके कि इनमें से ऐसे कितने शब्द है जो इस शब्द का प्रयोग करके अपन बना सकते हैं। और एक क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि जो शब्द है दिया हुआ उसका यूज करके अपन कौन सा शब्द अपन नहीं बना सकते। इस प्रकार से अपने को 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे निम्न प्रश्न में दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जिसका निर्माण इसके अक्षरों का प्रयोग करके नहीं किया जा सकता। अब अपने को क्या बोला गया, नहीं किया जा सकता, कि अपने को जो शब्द दिया गया है मल्टीप्लिकेशन, इसका प्रयोग करके अपन कोई नया शब्द नहीं बना सकते। ये क्वेश्चन अपने को पूछा गया है। तो देखेंगे अपन जो लिमिटेशन शब्द है इसमें देखेंगे एल जो कि यहाँ पे आया हुआ है, आई भी दिया हुआ है, एम भी आया हुआ है, फिर आई भी दिया हुआ है,
टी, टी भी दिया हुआ है, ए को भी यहाँ पे रखा गया है, फिर टी, टी जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, आई जो कि दिया हुआ है, ओ और एन, यानी कि इसका यूज करके तो बना सकते हैं ये शब्द। तो अगला शब्द है जो एक्शन, देखेंगे अपन, ए यहाँ पे दिया गया है, टी यहाँ पे, सी यहाँ पे दिया गया है, टी यहाँ पे दिया गया है, आई और ओ, यानी कि इसका ये शब्द भी अपन इसका यूज करके बना सकते हैं। फिर तीसरा लेटर है एप्लीकेशन। अब इसको अपन देखेंगे, यहाँ पे पी जो कि एक बार दिया गया है, लेकिन यहाँ पे एप्लीकेशन में अपने को पी का यूज 2 बार किया गया है, तो अपन ये शब्द इससे नहीं बना सकते। चौथा जो अपन देख सकते हैं, टी यहाँ पे दिया गया, आई यहाँ पे दिया गया, पी यहाँ पे दिया गया, आई जो यहाँ पे दिया गया, सी यहाँ पे दिया गया और ए और टी यहाँ पे दिया गया, ये शब्द भी अपन इसका यूज करके बना सकते हैं। तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्न प्रश्न में दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुने जिसका निर्माण इसके अक्षरों का प्रयोग करके नहीं किया जा सकता। इसमें भी अपने को यही बोला गया कि इस शब्द का प्रयोग करके अपन, ऐसा कौन सा वर्ड है जो जिसका निर्माण अपन नहीं कर सकते। तो ये अपने को शब्द दिया गया, अब अपने को बोला गया कि इसका प्रयोग करके अपन कौन कौन से शब्द नहीं बना सकते। तो सी दिया गया है, ओ दिया गया है, एन, टी, ए, आई और एन, ये सब तो अपन बना सकते हैं। आगे देखेंगे, एन बना सकते हैं, ए दिया गया है, टी दिया गया है, आई जो कि यहाँ पे दिया गया, ओ दिया गया है, एन जो यहाँ पे दिया गया है, ये शब्द भी अपन बना सकते हैं। आगे देखेंगे, एम जो यहाँ पे दिया गया, आगे देखेंगे ई जो भी यहाँ पे दिया गया है, एन यहाँ पे आया हुआ है, टी दिया हुआ है, फिर है आई जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, ओ है जो यहाँ पे दिया हुआ है, एन जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, ये शब्द भी अपन बना सकते हैं। चौथा इसको देखेंगे तो सी, ओ, एन, टी। अब इसमें आपको देखोगे तो आपको लगेगा कि जो आर वर्ड है वो यहाँ पे नहीं दिया गया, जो यहाँ पे नहीं दिया गया, तो अपना आंसर करेक्ट हो जाएगा, जो डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा कि इसमें इसका जो ये शब्द अपने को दिया गया इसका यूज करके अपन ये शब्द नहीं बना सकते, तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे इसमें क्या बोला गया। अब इसमें अपने को ना तो ये बोला गया है कि इसमें कौन सा ऑप्शन ये है जिसका यूज करके अपन बना सकते हैं, और कौन सा ये है कि इसमें यूज करके अपन नहीं बना सकते। ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो अपने मतलब बहुत डाइवर्ट हो जाते हैं कि इस क्वेश्चन में अपने को कुछ बोला ही नहीं गया कि इसमें इसका यूज करके बनाने वाले शब्दों के बारे में पूछा गया है या इसका यूज करके नहीं बनाने वाले शब्दों में किया गया है। एक प्रकार से देखेंगे तो ये शब्द अपने को लगेगा कि ये इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ लिया गया, ये अपने को रीजनिंग का क्वेश्चन लगेगा ही नहीं। अगर अपने इसको हिंदी में देखेंगे तो ये इस प्रकार से ही लिखा जाएगा, ये नहीं कि इसको हिंदी में अपन चेंज करके लिख सकते हैं, इस प्रकार से ही इसको सोल्व करना पड़ेगा। अब अपन इसमें सोल्व करके देखेंगे कि इसमें से क्या पूछा गया है। जैसे वी दिया गया है, ओ भी दिया गया है, एल भी दिया गया है, टी भी दिया गया है, यानी कि ये सब तो इसका यूज करके अपन बना सकते हैं। फिर सेकंड से देखेंगे, टी जो यहाँ पे दिया गया, ओ यहाँ पे दिया गया, ओ यहाँ पे दिया गया और एल भी यहाँ पे दिया गया, ये शब्द भी अपन इसका यूज करके बना सकते हैं। थर्ड को देखेंगे, वी जो कि यूज करके बना सकते हैं, ए। अब ये ऑप्शन हुआ कि इससे अपन ये शब्द इसका यूज करके नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पे पूरे वर्ड में ए को नहीं रखा गया, लेकिन यहाँ पे ए के बारे में पूछ लिया गया। फिर देखेंगे चौथे ऑप्शन से, एल जो कि यहाँ पे दिया गया, ओ यहाँ पे दिया गया, ओ भी यहाँ पे दिया गया और टी भी यहाँ पे दिया गया है, यानी कि ये जो 3 शब्द है ये ऐसे शब्द है जिसको इस शब्द का यूज करके अपन बना सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसा वर्ड है जिसका अपन यूज करके इसको नहीं बना सकते। तो ये ऑप्शन मिस्टेक हो गई, बी ये हो जाएगा, सी ये हो जाएगा। आगे देखेंगे,
अब इसमें अपन किस प्रकार से सोल्व करेंगे, जैसे इसमें क्या दिया गया, जी जो कि दिया गया है, यू जो कि कहीं पर भी नहीं दिया गया, इसका यूज करके अपन इस शब्द को नहीं बना सकते। सेकंड शब्द को देखते हैं, जो जी यहाँ पे दिया गया, ए यहाँ पे दिया गया, एम भी दिया गया, लेकिन यहाँ पे ई नहीं दिया गया, ई भी नहीं दिया गया। अब अगले लेटर से देखते हैं, ए दिया गया है, जी दिया गया है, एम भी दिया गया, ए है, आर है वो, लेकिन के नहीं है। पूरे वर्ड में कहीं अपने को के देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन चौथे ऑप्शन से देखते हैं, एम जो दिया गया है, ए, जी, फिर है आई, फिर है सी, इसमें ये शब्द है जो इसका यूज करके अपन बना सकते हैं। और इसमें इसका यूज करके अपन सिर्फ एक शब्द को नहीं बना सकते, और इस क्वेश्चन में इसका यूज करके सिर्फ अपन एक शब्द को बना सकते हैं। तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। आगे देखेंगे, निम्न प्रश्न में दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुने जिसका निर्माण इसके अक्षर का प्रयोग करके नहीं किया जा सकता। इसमें भी अपने को बोला गया है कि इसका यूज करके अपन नहीं बना सकते। तो रिसोल्यूशन अपने को शब्द दिया गया है, अब अपने को बोला गया है कि इसका यूज करके अपन नहीं बना सकते। तो देखेंगे, एस जो कि यहाँ पे दिया गया, ओ एल यू टी आई ओ एन, ये शब्द तो अपन बना सकते हैं। सेकंड से देखेंगे, आर ई एस यू एल और टी, ये भी अपन बना सकते हैं। थर्ड ऑप्शन से देखेंगे, एम ओ, एम नहीं दिया गया कहीं पर भी, तो इसका यूज करके अपन ये शब्द नहीं बना सकते, मोशन शब्द। आगे देखेंगे, एल दिया गया, ओ टी आई ओ एन, ये शब्द भी अपन बना सकते हैं। तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि मोशन शब्द है जो अपन रिसोल्यूशन शब्द का यूज करके नहीं बना सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसमें क्या बोला गया अपने, निम्न प्रश्न में दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुने जिसका निर्माण इसके अक्षर का प्रयोग करके नहीं किया जा सकता। इसमें भी अपने को इसका यूज करके अपन नहीं बना सकते। तो ये शब्द है मल्टीप्लिकेशन। तो इसका यूज करके अपन कौन सा शब्द ऐसा है जो अपन नहीं बना सकते, तो देखेंगे, एल आई एम आई टी ए, फिर है टी, फिर आई ओ एन, ये सब तो अपन बना सकते हैं। सेकंड ऑप्शन से देखेंगे, फिर है एल आई पी टी ओ एन, ये भी अपन बना सकते हैं। तीसरे ऑप्शन से देखेंगे, टी आई पी आई सी ए एल, ये भी अपन बना सकते हैं। चौथे ऑप्शन से देखेंगे, एम यू टी यू, जो कि इसमें यू अपने को एक बार ही यूज किया गया है, लेकिन इसमें 2 बार दिया गया है। तो अपन अपने को ये शब्द अपन इसका यूज करके नहीं बना सकते। तो अपना आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्रश्न में दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जिसका निर्माण इसके अक्षरों का प्रयोग करके नहीं किया जा सकता। इसमें भी अपने को यही बोला गया है कि इसका यूज करके अपन निर्माण नहीं कर सकते। तो अपने को शब्द दिया गया और अपने को बोला गया है कि इसका निर्माण करके अपन नहीं बना सकते। तो फर्स्ट ऑप्शन से देखेंगे, ए यू सी टी आई ओ एन, ये तो अपन बना सकते हैं। सेकंड है, सेकंड ऑप्शन से देखेंगे, एन ए टी आई ओ एन, ये भी अपन बना सकते हैं। तीसरे ऑप्शन से देखेंगे, पी ओ यू एन डी, जो कि अपन नहीं बना सकते क्योंकि ये पूरा शब्द दिया गया है, इसमें कहीं पर भी डी का यूज नहीं हुआ। फिर अपन देखेंगे चौथे ऑप्शन से, ए सी टी आई ओ एन,
इसका यूज करके अपन ये शब्द भी बना सकते हैं। तो अपना आंसर हो जाएगा करेक्ट, सी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्रश्न में दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुने जिसका निर्माण करके इसके अक्षरों का प्रयोग करके किया जा सकता है। अब की बार अपने को बोला गया है कि ये पूरा शब्द दिया गया है, इसका प्रयोग करके कौन सा शब्द अपन बना सकते हैं। जैसे DIALC, इसका यूज करके ये तो नहीं बना सकते क्योंकि ये इमिडिएटली शब्द है, इसमें कहीं पर भी सी का यूज नहीं हुआ। आगे सेकंड ऑप्शन से देखेंगे, तो LIM फिर है TED, इसका यूज करके अपन ये लिमिटेड शब्द बना सकते हैं। आगे देखेंगे इसमें DIAME, TER, इसमें कहीं पर भी आर का यूज नहीं हुआ। आगे देखेंगे चौथे ऑप्शन से DIC का यूज यहाँ पर भी नहीं हुआ, तो अपना आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्रश्न में दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुने जिसका निर्माण इसके अक्षरों का प्रयोग करके किया जा सकता है। अपने को कुछ शब्द दिया गया, अब अपने को बोला गया कि इसका यूज करके अपन कौन सा शब्द बना सकते हैं। देखेंगे एस जो दिया गया है, सी जो दिया गया है, लेकिन ओ पूरे वर्ड में यूज नहीं हुआ, तो अपना आंसर ए तो नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन से देखेंगे क्यू जो कि यहाँ पे दिया गया, यू यहाँ पे दिया गया, लेकिन डबल क्यू यहाँ पे नहीं दिया गया, तो इसका यूज करके ये भी अपन नहीं बना सकते। थर्ड ऑप्शन से देखेंगे क्यू जो दिया गया, यू यहाँ पे दिया गया, आई भी दिया गया, टी भी दिया गया और ई भी दिया गया, यानी कि सी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये शब्द है जो इसका यूज करके अपन बना सकते हैं। फिर देखेंगे चौथे ऑप्शन को, जैसे ई यहाँ पे दिया गया, एस भी दिया गया, टी भी दिया गया है, लेकिन एम का यूज यहाँ पे कहीं पर भी नहीं हुआ, तो ये ऑप्शन भी अपना हो जाएगा गलत, तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्न प्रश्न में दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुने जिसका निर्माण इसके अक्षरों का प्रयोग करके किया जा सकता है। इसमें भी अपने को बोला गया कि ये जो शब्द दिया गया इन्वायरमेंट, अपने को बोला गया कि इसका यूज करके अपन कौन कौन शब्द ऐसे है जिसका अपन बना सकते हैं। देखेंगे एम यहाँ पे दिया गया, ओ भी दिया गया, वी दिया गया है, ई भी दिया गया है, एम जो कि यहाँ पे दिया गया है, एम यहाँ पे एक बार यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पे एम 2 बार दे दिया गया, ये शब्द अपन नहीं बना सकते। सेकंड ऑप्शन से देखेंगे ई दिया गया है, एन भी दिया गया है, टी यहाँ पे दिया गया है, आगे देखेंगे ई जो कि यहाँ पे दिया गया, फिर है आर भी दिया गया, फिर है टी का यूज इसमें भी 2 बार किया गया, ये शब्द भी अपन नहीं बना सकते। इन्वायरमेंट शब्द में एक बार टी का यूज हुआ है। फिर देखेंगे अपन सी ऑप्शन से ई जो कि यहाँ पे दिया गया, एम जो कि यहाँ पे दिया गया, आई एन भी दिया गया है, एन फिर है एन भी दिया गया, फिर टी, ये शब्द है जो कि इसका यूज करके अपन बना सकते हैं। देखते हैं चौथे ऑप्शन से, ई यहाँ पे दिया गया है, एन भी दिया गया, टी भी यहाँ पे दिया गया, आर भी दिया गया, ए जो कि इसमें कहीं पर भी यूज नहीं हुआ, तो अपन देखेंगे सी, ये भी अपना गलत हो जाएगा, तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन।
तो आज इतना ही। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही। बाकी देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में।